अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स ऑफ एक्शन वाला टॉपिक आप लोगों को 10 एमसीक्यूज़ के थ्रू इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स में दे दूंगा। एमडी कैट की लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे इंग्लिश के लेक्चर्स हम सीक्वेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में लॉजिकल रीजनिंग हमारा कंप्लीट होने लगा है, और जो फिज़िक्स है फर्स्ट ईयर के वो भी आलमोस्ट कंप्लीट होने लगी है। इन तमाम की मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें। और केमिस्ट्री के भी आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज शेयर किए जाएंगे। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। इस चैनल के थ्रू आप लोगों को एमडी कैट की प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और फिर आपको दो एक्शन बताए जाएंगे। तो आपने उस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि कौन सा एक्शन बेस्ट है या दोनों एक्शंस बेस्ट हैं। तो यही बस इसमें होगा। जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट में कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप। यानी कि वार्ड एक्स हॉस्पिटल का है, वहाँ पे जो लोग थे उनको कोई मलेरिया हो गया था। तो अब उसके लिए वो एक्शन रिकमेंड कर रहा है कि पहला एक्शन तो वो ये कह रहा है कि द सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स, के वार्ड एक्स के अंदर फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। दूसरा एक्शन वो ये कह रहा है कि द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटोज बाइट, कि जो जिस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं जब वहाँ से उनको कहना चाहिए कि वहाँ पे आप लोग प्रॉपर इसकी मिटिगेशन करें कि आप लोगों को मॉस्किटोज़ वगैरह और इनसे आप लोगों ने अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है कि ये आपको बाइट ना करें। तो अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो ये दोनों एक्शंस ठीक है। बेसिकली ये दोनों एक्शंस फॉलो करने चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारा ई ऑप्शन ठीक होगा, बोथ 1 and 2 कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज। और उसके बाद अगर ये मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है तो अभी ये मैं इस तरह आपको ये प्रैक्टिस करवाता जाऊँगा, आपको फुली आइडिया हो जाएगा। अब अगली स्टेटमेंट पढ़े। बेसिकली आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो स्टेटमेंट को देख के आपने डिसाइड करने हैं कि एक फॉलो करना चाहिए, दोनों करने चाहिए, या हो सकता है दोनों ना करने चाहिए हो। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, वो आगे एमसीक्यूज में आता है। आगे वो स्टेटमेंट कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। समर के अंदर पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। अब इसके लिए कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। दूसरा एक्शन वो कहता है द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। तो अगर हम देखें तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। गवर्नमेंट को भी अरेंजमेंट करना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और लोगों को भी ऑन दी अदर हैंड एजुकेट करना चाहिए कि पोल्यूटेड वाटर से नुकसान होगा। तो ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है। अब आगे नेक्स्ट में देखें, देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज़। विलेजर जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर, क्योंकि गांव के अंदर क्रॉप फेलियर हो रहा था। एज पुट दैम इनटू तो प्रिकॉरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि उनको क्रॉप फेलियर होने की वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस वजह से लोग गांव से अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है। अब इसके लिए एक्शन कौन कौन से हैं? पहला, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेज विच विल मेक देम स्टे अपुट। तो अब वो कह रहे हैं कि पहला एक्शन तो ये करना चाहिए कि उनको उधर ही गांव में अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दे देना चाहिए ताकि वो उधर ही स्टे करें। तो दूसरा ये है कि द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। तो वो जिधर अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं वहाँ पे उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अब ये दूसरा एक्शन देखें ना, अगर वो उनको अर्बन एरियाज़ में जॉब प्रोवाइड करेंगे तो धड़ाधड़ विलेज से लोग गांव में उधर शहर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर लोड बढ़ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला एक्शन सूटेबल है। आपने वो वाला एक्शन सेलेक्ट करना है जो प्रैक्टिकल हो। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल ठीक है। अगर उनको उनके गाँव में ही अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दिए जाते हैं तो वो वहाँ पे ही स्टे करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन विल बी फॉलोड। तो उसके बाद ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द मिनिस्टर सेड दैट द टीचर्स आर स्टिल नॉट फेमिलियर विद द नीड इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। के मिनिस्टर कहता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं पॉपुलेशन एजुकेशन से। दे आर नॉट इवन क्लियरली अवेयर अबाउट देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। तो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम में उनको अपनी अहमियत और जिम्मेदारियों का भी नहीं पता। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। पहला ये
कि पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज क्यूरिकुलम, कॉलेज के क्यूरिकुलम के अंदर पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा फिर कहता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। तो अब अगर आप स्टेटमेंट में देखें ना, तो स्टेटमेंट में इसी चीज़ पे जोर दिया गया है कि जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम से, तो उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन 2 है ये फॉलो किया जाएगा और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है, आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है कि रीसेंट स्टडी शोज दैट चिल्ड्रन बिलो 5 डाई इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो कहता है मेनली फ्राम डायरिया एंड ये कुछ उसने इंटेस्टिनल वॉर्म्स की कुछ उसने डिजीज़ लिखी है कि इनकी वजह से जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए अब कोर्सेज ऑफ एक्शन वो बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू इंप्रूव द हाइजेनिक कंडीशंस इन द सिटीज़। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है हाइजेनिक कंडीशन गवर्नमेंट को इंप्रूव करनी चाहिए। फिर वो कहता है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी केप्ट अंडर पीरियाडिक मेडिकल चेकअप। तो जो अंडर 5 ईयर्स बच्चे होते हैं उनका एक चेकअप के लिए भी उनका पीरियाडिक मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एक्शन है, तो इसलिए बोथ 1 एंड 2 फॉलो, और ये इसकी मैंने रीज़न भी लिख दी है। अब अगली स्टेटमेंट में वो कहता है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान एंड हैज़ कम्युनिकेटेड दैट ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन शुड रेज फंड्स टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। तो गवर्नमेंट ने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को कह दिया कि अगले 5 साल उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाएगी और वो अपने फाइनेंशियल नीड्स जो हैं उनको खुद मीट करें। तो अब इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकता है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज, दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये जो सेकंड वाला एक्शन है ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है कि अब ज़ाहिर है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेट फाइनेंशियल सोर्स को एक्सप्लोर करना होगा। तो यूँ हमारे पास जो सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन है इसको फॉलो किया जाएगा, ये इसकी रीज़न भी लिख दी है। नेक्स्ट वाले में वो कहता है देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन दिस ईयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। के कॉलेज के अंदर जो बच्चे पास आउट हुए हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में इजाफा था। मतलब कि कॉलेज के अंदर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, अच्छा खासा एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, आप ऐसे समझ लें। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंक्रीज़ करनी चाहिए नंबर ऑफ़ सीट्स इंटरमीडिएट कोर्सेज़ की एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में, या फिर गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए न्यू कॉलेजेस बनाने के लिए। तो अब अगर हम देखें तो ये न्यू कॉलेजेस बनाना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना एडमिशन में ये कोई परमानेंट नहीं है। मे भी 1 साल हुआ है दूसरे साल ना हो, तो इसलिए इनको जो सीट्स अगर एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के अंदर इंक्रीज़ कर दी जाए तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल भी और प्रैक्टिकल भी है। तो कोर्स 1 जो है ये फॉलो किया जाएगा, कोर्सेज ऑफ एक्शन में कोर्स 1 जो है ये इसकी रीज़न भी लिख दी है। आगे अगले क्वेश्चन में वो कहता है स्टेटमेंट में ऑन एन एवरेज अबाउट 20 पीपल आर रन ओवर बाय ट्रेन एंड डाई एवरी डे। तकरीबन हर दिन ट्रेन गुजरने से 20 बंदों की डेथ हो जाती है जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं रेलवे ट्रैक्स को थ्रू द लेवल क्रॉसिंग के ज़रिए। तो अब इसके लिए एक्शन पहला तो ये हो सकता है कि द रेलवे अथॉरिटीज़ शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज ऑल द लेवल क्रॉसिंग। अगर वो सारी लेवल क्रॉसिंग क्लोज करेंगे तो इससे भी प्रॉब्लम होगा। दोज हु आर फाउंड क्रॉसिंग द ट्रैक्स व्हेन द गेट्स आर क्लोज शुड बी फाइन हैविली। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त एक्शन है दूसरे वाला, क्योंकि अब दुबई वगैरह में भी देख लें उधर एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम हो गए हैं और उनकी ट्रैफिक बहुत स्मूथ होती है क्योंकि वो फ़ाइन करते हैं। तो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है फ़ाइन के थ्रू। तो ये बिल्कुल ठीक है, एक्शन प्रैक्टिकल है, तो 2 वाला एक्शन जो है ये फॉलो किया जाएगा। ये इसकी प्रीवियस रीज़न भी मैंने लिख दी है। अब अगर आगे देखें तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चन इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत है, बच्चे ढेर सारे फेल हो गए, तो एक्शन क्या क्या हो सकता है? पहला, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। उन बच्चों का दोबारा टेस्ट हो जो फेल हुए हैं। ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड एंड इंक्वायरी उनके दरमियान एक इनिशिएट होनी चाहिए उनके लिए। तो बिल्कुल ये दोनों ठीक हैं, प्रैक्टिकल हैं। एक तो उन स्टूडेंट जो फेल हुए हैं ये बेसिकली मिस मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पेपर के अंदर मिस्टेक्स आई हैं। तो एक तो उन बच्चों का रीटेस्ट होना चाहिए और जिन्होंने ये मिस्टेक्स की हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये ठीक है, दोनों कोर्स ये फॉलो होंगे, दोनों प्रैक्टिकल हैं। ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट वो कहता है इट इज़ रिपोर्टेड दैट थ्रू विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। जो ये फ्रूट्स के अंदर विटामिन ई है ये ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। आगे कैप्सूल जो विटामिन ई के होते हैं डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी।
तो इस तरह से कैप्सूल भी जो विटामिन ई के हैं उनका भी इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि ये फ्रूट के अंदर विटामिन ई जो प्रेजेंट है इसका होता है। तो अब इसके लिए वो एक्शन बता रहे हैं, द सेल ऑफ कैप्सूल विटामिन ई शुड बी बैन। नहीं, ये नहीं, क्योंकि देखें ना उसने कोई कैप्सूल विटामिन ई की कोई नेगेटिव अंदर स्टेटमेंट में बात नहीं की, तो ये बैन नहीं होने चाहिए, ये एक्शन ठीक नहीं। पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। ये बिल्कुल ठीक है, लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनके अंदर एजुकेशन दी जाए कि आप विटामिन ई लेने के लिए फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसलिए कोर्स 2 सिर्फ फॉलो किया जाएगा, कोर्स 1 नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है या तो वो स्टेटमेंट के अंदर ये कहता ना कि कैप्सूल विटामिन ई के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ये वो, तो फिर इनको बैन का हम एक्शन लेते। ये इसकी रीज़न भी लिखी हुई है। अच्छा, अब ये आप लोगों के साथ कोर्स ऑफ एक्शन मैंने तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। अब अगर आप इनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका ये फुल क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये लॉजिकल रीजनिंग का मैं बहुत जल्दी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इंग्लिश की भी हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, आप लोगों की मैं इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा ताकि आपके इंशाल्लाह एमडी कैट इंग्लिश में पूरे मार्क्स आएंगे। तो जो बच्चे भी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर इन तमाम वीडियोज़ को देखें, घर बैठे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।